नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या समाजवादी पार्टी में जिस फूट और बगावत की बात ओम प्रकाश राजभर लगातार कर रहे थे, क्या उसकी असल शुरुआत मुरादाबाद से हो गई है? यूपी विधानसभा में चीफ व्हिप के पद से सपा विधायक कमाल अख्तर के इस्तीफे के अचानक दिए जाने से यूपी की सियासत में एक भूचाल आ चुका है। लेकिन इस इस्तीफे की कहानी सिर्फ दो नेताओं के ईगो क्लैश तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस इस्तीफे के पीछे आजम खान का रसूख समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव पर भारी पड़ा है। जेल की सलाखों के पीछे होते हुए भी आजम खान इस पूरे मुरादाबाद विवाद की धुरी कैसे बने हुए हैं। कैसे एक पीडीएस सम्मेलन से उठी चिंगारी लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने एक बड़े विस्फोट के रूप में बदल गई। ये कहानी है वर्चस्व की, सियासी जिद की और मिशन 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर सुलग रही उस आग की, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठाने की तैयारी में है। मंगलवार दोपहर के 2:30 बज रहे थे। मुरादाबाद की काट विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर लखनऊ सीधे पहुंचते हैं, पार्टी मुख्यालय जाते हैं और अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। पद था उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप का। मनोज पांडे की बगावत के बाद कमाल अख्तर को यह भारी भरकम जिम्मेदारी दी गई थी। इस्तीफा सौंपने के बाद कमाल अख्तर का बयान बिल्कुल नपा-तुला था। उन्होंने कहा, हर पार्टी में, संगठन में परिवर्तन चलता रहता है। अब कोई ऐसा पद नहीं है परमानेंट। अब विधानमंडल दल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी तो लोग हटेंगे, नए लोग बनेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत मेरे नेता अखिलेश जी का आदेश था कि अब आपको इस पद पे काम नहीं करना है, नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है, उनका आदेश का पालन करना एक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी है और उसी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर इस्तीफा दिया है। मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा फोकस अपनी सीट पर है। पार्टी में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन दोस्तों राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं कुछ और ही चल रही हैं। सूत्रों की माने तो इस इस्तीफे की पटकथा 25 जून को ही लिख दी गई थी, जब अखिलेश यादव को खुद डैमेज कंट्रोल के लिए मुरादाबाद के नेताओं को लखनऊ तलब करना पड़ा था। 25 जून की उस मीटिंग में अखिलेश यादव मौजूद थे, रुचि वीरा थी, कमाल अख्तर थे, राज्यसभा सांसद जावेद अली थे और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी थे। सूत्रों के मुताबिक इस बंद कमरे की मीटिंग में जो हुआ उसने सपा के अनुशासन की कलई खोल कर रख दी। कमाल अख्तर ने अखिलेश यादव के सामने अपना दर्द और गुस्सा दोनों जाहिर किया। उन्होंने सीधे रुचि वीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मैडम ठीक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके चपरासी को सलाम करना पड़े ये मुझसे नहीं होगा। कमाल अख्तर यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर रुचि वीरा पर विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैडम ना तो अपने किसी होर्डिंग में विधायकों की फोटो लगाती है और ना ही मुशायरे या कार्यक्रमों में हमें बुलाने का काम करती हैं। यहाँ तक कि जब आजम खान साहब का जन्मदिन मनाया गया तब हमें भी नहीं बुलाया गया और फिर हम उनका फोटो क्यों लगाएं? इस मीटिंग में तल्खी उस वक्त और बढ़ गई जब रुचि वीरा की तरफ से पैरवी करने के लिए एक शख्स बोलने लगा। उस शख्स का नाम था खुशनूद। खुशनूद मीटिंग में रुचि वीरा के पक्ष में दलीलें दे रहा था। यह देखकर कमाल अख्तर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अखिलेश यादव के सामने ही ऐतराज जताते हुए सीधा सवाल दाग दिया, जावेद अली सांसद हैं, मैडम भी सांसद हैं और मैं विधायक हूँ। ये जयवीर जिला अध्यक्ष है, लेकिन ये कौन है, इसका यहाँ क्या काम? इस पर रुचि वीरा ने बचाव करते हुए कहा, ये खुशनूद है और ये मेरे साथ आया है। जिस पर कमाल अख्तर ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, हमारे साथ भी बाहर बहुत लोग हैं, क्या मैं भी उनको अंदर बुला लूं? विवाद इतना बड़ा कि अखिलेश यादव को खुद दखल देना पड़ा। उन्होंने खुशनूद से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? खुशनूद ने जवाब दिया कि वो बिजनौर का है। इस पर अखिलेश ने कहा, जब बिजनौर वालों को बुलाऊंगा तब तुम बोलना। अब सवाल उठता है कि दोनों नेताओं के बीच इतनी नफरत पैदा कैसे हुई? इसकी जड़ें 14 जून को मुरादाबाद में हुए सम्मेलन से जुड़ी हैं। यह सम्मान सम्मेलन था। यह कार्यक्रम अमजद पठान को महानगर उपाध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर राज्यसभा सांसद जावेद अली की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में मुरादाबाद की नवनिर्वाचित सांसद रुचि वीरा को ही नहीं बुलाया गया, उनके पोस्टर तक नहीं लगाए गए। रुचि वीरा को यह बात बुरी तरह से चुभ गई। उनका सीधा आरोप था कि मुरादाबाद में कमाल अख्तर उनके खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं और पीडीएस सम्मेलन में उनकी फोटो कमाल अख्तर की वजह से ही नहीं लगी। सूत्रों की माने तो वो यहाँ तक दावा करते हैं कि रुचि वीरा ने अखिलेश के सामने मांग रख दी कि जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी को तुरंत हटाया जाए। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ एक पोस्टर या सम्मेलन की है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस सियासी जंग की गहराई में जाएंगे तो आपको
वहां एक ही नाम मिलेगा, आजम खान। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव का वो वक्त, कमाल अख्तर जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट भी दे दिया था, सिंबल तक थमा दिया था, लेकिन तभी एंट्री होती है जेल में बंद आजम खान की। आजम खान की जिद थी कि टिकट रुचि वीरा को मिले, जो बिजनौर से आती हैं। कहा जाता है कि आजम खान के सियासी रसूख और दबाव के आगे अखिलेश यादव को झुकना पड़ा और ऐन वक्त पर कमाल अख्तर से सिंबल वापस ले लिया गया और रुचिवीरा को थमा दिया गया। कमाल अख्तर ने उस वक्त पार्टी के फैसले को मान लिया। उन्होंने रुचिवीरा को बहन कहकर चुनाव में उनके लिए मेहनत भी की, लेकिन वो जो सिंबल वापस किए जाने की टीस थी वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। रुचिवीरा जानती है कि उन्हें टिकट आजम खान की बदौलत मिला है, इसलिए नामांकन के तुरंत बाद उन्होंने आजम खान का शुक्रिया भी अदा किया था। यही वजह है कि आज भी जेल में होने के बावजूद मुरादाबाद की राजनीति का रिमोट कंट्रोल आजम खान के हाथ में माना जाता है। इस पूरी अदावत का एक और बड़ा एंगल है जो सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो सांसद रुचिवीरा मिशन 2027 के लिए एक बड़ी बिसात बिछा रही है। वो मुरादाबाद शहर सीट से अपनी बेटी स्वाति वीरा को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। स्वाति वीरा इससे पहले बिजनौर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब चर्चा तेज है कि रुचिवीरा अपनी बेटी को मुरादाबाद से सेट कराना चाहती है। यही वो अंदर खाने की पॉलिटिक्स है जिसने कमाल अख्तर और मुरादाबाद के स्थानीय सपा नेताओं को असहज कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि बिजनौर की नेता मुरादाबाद पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस पूरी कलह के सियासी मायने क्या हैं और इसका असर क्या पड़ेगा। दोस्तों, बीजेपी और एनडीए गठबंधन लंबे समय से यह नैरेटिव सेट करने में लगा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भारी फूट है। ओम प्रकाश राजभर लगातार मंचों से कह रहे हैं कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही पार्टी टूट जाएगी। कमाल अख्तर जैसे कद्दावर नेता का चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा देना बीजेपी के इस नैरेटिव को बैठे बैठे ऑक्सीजन दे रहा है। भले ही रुचिवीरा इस इस्तीफे को रूटीन बदलाव और चुनावी तैयारी बता रही हो, भले ही वो ओम प्रकाश राजभर के बयानों को अफवाह बताकर खारिज कर रही हो, लेकिन जनता और सियासी पंडित सब समझते हैं। जब एक सांसद ये कहती हैं कि सपा में गुटबाजी के कारण बीजेपी को यह बोलने का मौका मिल गया है कि सपा में महिला का सम्मान नहीं है, तो इससे विपक्ष का एजेंडा ही मजबूत होता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने पीडीएफ फॉर्मूले से जो शानदार जीत हासिल की थी, मुरादाबाद की यह कलह उस फॉर्मूले पर ही सवाल निशान लगा रही है। अगर पार्टी अपने ही मजबूत गढ़ रुहेलखंड और मुरादाबाद के नेताओं के ईगो क्लैश को नहीं संभाल पाई तो मिशन 2027 की राह अखिलेश यादव के लिए बेहद पथरीली होने वाली है। तो क्या कमाल अख्तर का इस्तीफा वाकई एक सामान्य प्रक्रिया है या फिर यह आजम खान के वर्चस्व के आगे अखिलेश यादव की बेबसी का एक और उदाहरण है? क्या मुरादाबाद की यह आग 2027 से पहले समाजवादी पार्टी को अंदर से खोखला कर देगी? आपकी इस पूरी सियासी उठापटक पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सपा की इस गुटबाजी का सीधा फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में उठा पाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।